तो अगर कोई स्कूल स्टूडेंट है और वो ड्रोन के बारे में जानना चाहता है, अगर उसके वहाँ पर स्कोप नहीं है इतना, तो कैसे वो जान सकता है? हमें बहुत सारे आइडियाज थे, लाइक व्हाई यू हैव चूजन टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर रीजन। मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकता है, उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, वो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। सो वेलकम बैक टू वन मोर वेबिनार सीरीज। और ये जो नव भारत इनोवेटर सीरीज है, इन सब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस सीरीज के अंदर हम लोग अलग अलग इनोवेशन के ऊपर बात करेंगे, क्या कैसे आप उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, उसका रोड मैप क्या है, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो कैसे आप इन नए नए टेक्नोलॉजीज जैसे रोबोटिक्स, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, गेम टेक्नोलॉजीज, और इसके ऊपर जो ये सीरीज और एक जो ये जो इनिशिएटिव है ऐसा इन स्कूल ऑफ एआई के द्वारा, इसको हम आज शुरू कर रहे हैं। और आज हमारा जो सबसे पहला वेबिनार है जो कि आपकी तरफ लाया गया है बाय नवपंख, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैसे आप रोबोटिक्स और ड्रोन्स को यूज कर सकते हो। चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, चाहे हम कोई भी शादी पार्टी की बात करें, हम कहीं पे भी ड्रोन्स को जरूर देखते हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिली थी, चाहे वो इंडिया की साइड से हो चाहे वो पाकिस्तान की साइड से हो। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि स्कूल में है, या अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि कॉलेज के अंदर है और अपनी एक यात्रा शुरू करना चाहते हैं इस चीज को सीखने के लिए, तो कैसे आप ये यात्रा शुरू कर सकते हो, क्या आपका स्टार्टिंग रोड मैप रहेगा, इसी चीज को बताने के लिए नव भारत इनोवेटर्स लेके आया है अपना सबसे पहला एपिसोड, जो कि होने वाला है नवपंख, जो कि ब्रॉट टू यू बाय एसआईएन डिपार्टमेंट ऑफ एआई एंड एमएल एंड एसआईएन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और इस वेबिनार को आप तक लाने के लिए हमारे साथ जुड़ा है एरियोबॉटिक्स, और एरियोबॉटिक्स के अमृता जी और खुशी जी आज हमारे साथ एज अ गेस्ट है, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट होते हुए अपना स्टार्टअप लीड कर रहे हैं जिसका नाम है एरियोबॉटिक्स, जहां पर ये रोबोटिक्स और ड्रोन्स के ऊपर आपको बारे में बताएंगे, कैसे आप इसमें अपना करियर शुरू करना चाहते हो, क्या होता है ये चीज, कितने तरीके के ड्रोन होते हैं, और आगे जाके इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे मैं स्वागत करना चाहूंगा अमृता जोधा और खुशी बाहेती का। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आभार स्कूल ऑफ एआई की तरफ से। आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे वेबिनार में फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड स्मार्टर ऑटोमेशन फॉर टुमारो। मैं हूं अमृता जोधा, एक एआई एंड एंथसिस्ट जो टेक्नोलॉजी को फन और प्रैक्टिकल बनाने के मिशन पर है। और मैं हूँ खुशी खुशी बायती, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स इनोवेटर, जिससे रोबोटिक्स इन हम दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं एरोबोटिक्स, एक स्टूडेंट लीड इनिशिएटिव जहां इमेजिनेशन मिलती है इनोवेशन से। आज हम आपको एक जर्नी पर ले जा रहे हैं जहां ग्राउंड पर रोबोट्स है और स्काई में ड्रोन्स। एरोबोटिक्स के बारे में, एरोबोटिक्स एक इनोवेशन ड्राइवन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका गोल है एरोबोटिक्स और ड्रोन एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। हम वर्कशॉप्स, डीआईवाई लर्निंग किट्स और अफोर्डेबल ड्रोन्स रेंटल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं बनाते भी हैं। हमारा मिशन सिंपल है, एजुकेट, एम्पावर और इनोवेट। और हमारी विजन है एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करना जो क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इनोवेटर्स हो। सोच लीजिए, एरोबोटिक्स एक लॉन्च पैड है जहां आइडियाज लिटरली फ्लाइट लेते हैं। और एक बात याद रखिए, हर इनोवेशन एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से शुरू होते हैं। अब बात करते हैं रोबोटिक्स की, एक फील्ड जो ह्यूमंस को हमेशा फैसिनेट करती है। रोबोटिक्स बेसिकली मशीन्स बनाने की साइंस है जो सोच सकती है, मूव कर सकती है और हमेशा हेल्प करती है। बिल्कुल सही। आज रोबोट्स फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और इवन स्पेस तक काम कर रहे हैं। रोबोटिक्स सीखना सिर्फ मशीन बनाना नहीं है, ये क्रिएटिविटी, कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है। अब बात करते हैं स्कोप की। रोबोटिक्स इंडस्ट्री हर साल 25% के रेट से ग्रो कर रही है। जॉब्स है रोबोटिक्स इंजीनियर, एआई स्पेशलिस्ट, ऑटोमेशन
और इवन रोबोटिक डिजाइनर्स। और बेस्ट पार्ट, आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक्स से शुरुआत करो, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग से, फिर छोटे डीआईवाई बोर्ड्स बनाओ, कंपटीशन ज्वाइन करो और एआई रोबोट्स तक जाओ। ये रही एक सिंपल रोड मैप टू स्टार्ट रोबोटिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर सीखो, कोडिंग बेसिक्स समझो, डीआईवाई किट्स से बोर्ड बनाओ, वर्कशॉप्स ज्वाइन करो जैसे एरोबॉटिक्स के, एआई और ऑटोमेशन ऐड करो, कॉम्पिटिशन्स और प्रोजेक्ट्स में साइन करो। एरोबॉटिक्स में हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं, थ्योरी नहीं, रियल क्रिएशन। अब चलते हैं स्काई की तरफ, यानी ड्रोन की दुनिया में। ड्रोन्स यहाँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हर इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, फोटोग्राफी से लेकर एग्रीकल्चर, डिलीवरी और डिफेंस तक। ड्रोन्स के तीन मेन टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर ड्रोन्स यानी कि फोटोग्राफी एंड हॉबी के लिए, कमर्शियल ड्रोन्स यानी कि सर्वे, एग्रीकल्चर और डिलीवरी के लिए, इंडस्ट्रियल ड्रोन यानी कि कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और इंस्पेक्शन के लिए। करियर ऑप्शंस भी अमेजिंग है यहाँ। ड्रोन पायलट के लिए, टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए और डाटा एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये रही एक सिंपल ड्रोन रोड मैप। बेसिक को फ्लाइट और कंट्रोल्स समझो, ड्रोन कोडिंग और ऑटोमेशन सीखो, एरोबॉटिक्स के ड्रोन वर्कशॉप्स ट्राई करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ जैसे मैपिंग या डिलीवरी ड्रोन्स, और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ड्रोन सिर्फ, आप लोग क्या सोचते हैं कि ड्रोन सिर्फ उड़ाने के लिए होते हैं? नहीं, ड्रोन सिर्फ उड़ाने के लिए नहीं होते, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे रिमोट विलेजेस में मेडिसिन डिलीवर करना या फार्मर्स के लिए क्रॉप एनालाइज करना। ये होती है इनोवेशन की पावर, और ये एरोबॉटिक्स सिखाती है। अब चलिए Q&A सेशन करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस चैट पे डाल सकते हैं, चाहे रोबोटिक्स, ड्रोन या करियर गाइडेंस के बारे में। जब तक क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन याद रखिए, टेक्नोलॉजी तभी बेस्ट होती है जब वो लोगों को एक साथ लाती है। एरोबॉटिक्स में हम बिलीव करते हैं सीखना सिर्फ पढ़ना नहीं, एक क्रिएशन प्रोसेस। तो थैंक यू सबका। ओके अमृता, तो जैसे कि आपने जैसे बताया कि ड्रोन्स की दुनिया में मतलब बहुत ज़्यादा आजकल स्कोप है और ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई स्कूल स्टूडेंट है और वो ड्रोन के बारे में जानना चाहता है, अगर उसके वहाँ पर स्कोप नहीं है इतना, तो कैसे वो जान सकता है? क्या ऐसे रिसोर्सेज है जो उसको फॉलो करने चाहिए? मतलब कैसे वो कर सकता है? थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में आप बता सकते हैं? ओके, जैसे कि अगर हम ही स्टार्टअप कर रहे हैं हमारे एरोबोटिक्स का, हम्म। तो हम लोग खुद एक फ्री प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे वहां पर, जहां पर वो लोग आके सीख सकते हैं। या फिर हम लोग इसी तरीके से वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालेंगे, ताकि हम्म। उस चीज की हेल्प से वो सीख सके। हम्म। और हम भी फ्री एजुकेशन भी देंगे, फ्री सेशंस भी देंगे लोगों को, ताकि वो खुद आके सीख सके, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ऑल। ठीक है, जैसे आप अपनी जर्नी शेयर करिए कि कैसे आपको ड्रोन में इंटरेस्ट आया, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे आइडियाज थे। लाइक व्हाई यू हैव चूजन टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर रीजन टू एक्सप्लोर एरोबॉटिक्स? आपका वहाँ विजन क्या था? कुछ ऐसी स्टोरी आप खुशी और आपकी शेयर करना चाहेंगे कि जैसे आप इस पूरी चीज पे आए? एनी स्टोरी अबाउट यू ऑल? ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं है, बट जब हम लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा कि डोरेमोन्स एंड ऑल, और वो ड्रोन्स वगैरह, तो हम लोगों ने भी ये चीज देखी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर ये लोग ड्रोन्स क्रिएट कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि ड्रोन्स और रोबोट्स आजकल कितनी हेल्प करते हैं हम लोगों की। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम भी ट्राई करें इस चीज में जाने का, और हमारा इंटरेस्ट भी था इधर जाने का, इस फील्ड। ऑल राइट, सो जैसे आपने ये चीज़ भी बताई कि आपका डोरेमोन वगैरह का देख के ये चीज़ इंटरेस्ट आया था, तो जैसे ड्रोन और इसका जो मार्केट शेयर है, थोड़ा आप मेरे को ये बताइए कि इसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? क्योंकि आज ये चीज़ें हमें फैसिनेट तो बहुत करती है कि ड्रोन, एरियोबॉटिक्स, ये सारी चीज़ें, बट इसका आगे क्या स्कोप होगा? जैसे अगर मैं ये सीखता हूँ
तो मेरे लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकता है, उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, वो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। जैसे कि अब आप अगर रोबोटिक्स के बारे में सीखते हैं तो रोबोटिक्स में आप देख सकते हैं आगे जाकर आप रोबोटिक्स इंजीनियर कर सकते हैं या फिर एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ऑटोमेशन कंसल्ट, इवन रोबोटिक्स आजकल रोबोट्स भी कितने डिजाइन करते हैं लोग, तो आप ये सब कर सकते हैं रोबोट्स में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। और अगर हम बात करें ड्रोन्स की, तो ड्रोन पायलट हो सकता है, टेक्नीशियन या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर या डाटा एनालिस्ट या फिर ड्रोन एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अमृता, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा ऑडियंस के साथ भी, जो कि यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी किक स्टार्ट करना चाहते हो इस जर्नी को, कि आपको ड्रोन और एआई और इसके अंदर अगर इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक वीडियो है जहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अपना एआई रोबोट क्रिएट कर सकते हो पूरा। ये मुर्तज़ा वर्कशॉप करके एक चैनल है, ये आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कैसे आप अपनी खुद का पहले एआई रोबोट बना सकते हो। इसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसकी वजह से और भी लोग इसको फॉलो और इसको देख सकें। तो बात ये है कि जैसे अमृता ने बताया, अमृता आप कौन सी स्कूल में है अभी, और अभी आप क्या कर रहे हैं या कॉलेज में हैं? आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए, आप और खुशी के बारे में, कैसे आप मिले, कैसे ये जर्नी शुरू हुई। मैं और खुशी हम दोनों ही सेंट ऑस्टिन से स्टडी कर रहे हैं और अभी हम लोग 11th में हैं। और अभी हम SIN स्कूल ऑफ एआई के साथ में, जो हमारे स्कूल ने कोलैबोरेशन किया है, उनके साथ में हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और खुशी आप थोड़ा बताइए, जैसे अमृता जो इस चीज के बारे में इतना फैसिनेटेड है, ड्रोन वगैरह के बारे में, तो आप लोग आगे ऐसा वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करेंगे कि आप मतलब अपना थोड़ा प्लान एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या और भी लोग कनेक्ट हो, क्योंकि जोधपुर जैसी टायर 3 सिटीज के अंदर ड्रोन और रोबोटिक्स का इतना स्कोप नॉर्मली लोग कम समझते हैं। बट आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये चीज अभी करी है, और कहाँ कहाँ जगह आपने प्रेजेंट किया है, ये आप थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं अपनी जर्नी के साथ, क्योंकि नए इनोवेटर्स यहीं से ही निकलेंगे। सो बेसिकली हमने ड्रोन्स और रोबोट्स के बारे में स्टार्टिंग की कि हमारे स्कूल के अंदर है ना रोबोट्स की लैब है, जिससे हम है ना वर्कशॉप हमारे स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं। और ड्रोन्स के लिए हम लोग जीट कॉलेज का है ना यूज कर रहे हैं, उनके पास ड्रोन्स की पूरी लैब है। और हमने हमारा आइडिया अभी तक ड्रोन्स और रोबोट्स का जीट कॉलेज में आइडियाथॉन के अंदर प्रेजेंट किया था, और हमारे जो एसाइन का जो इवेंट हुआ था विजुअल लिगेसी, उसके अंदर हमने किया था विजनरी लिगेसी में। ओके। तो एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर मैं आपसे जनरल रोड मैप पूछूं, अगर किसी 11th क्लास के बच्चे जैसे आप हो, उनको अगर ड्रोन और रोबोटिक्स शुरू करना है, तो उनको वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल में रोबोटिक्स जैसी फैसिलिटीज नहीं है। तो वो कैसी कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनको क्या मतलब स्टार्टिंग में सीखना चाहिए, वेरी बेसिक, कि अपने घर से वो इस जर्नी को शुरू कर सके, कैसे ऐसे किट्स हैं जो उनको यूज करने चाहिए, या आप थोड़ा शेयर करेंगे। जैसे कि आप रोबोटिक्स का रोड मैप हम देख सकते हैं कि वो कोई मतलब घर से ही छोटी छोटी चीजें, हम जैसे कि कभी हम लोगों ने साइंस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक फैन बना लिया, हम बनाते हैं ना, उसी तरीके से अगर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर सीख ले और उसको बना ले, या फिर कोडिंग जो बेसिक कोडिंग है उसको समझ ले, और DIY किट्स जो हमारी जब जो हम लोग स्टार्टअप करेंगे उसमें भी अवेलेबल होंगे उनके लिए, और वर्कशॉप्स ज्वाइन करें, और जैसे कि ऑटोमेशन ऐड करें, और जो कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन पे पार्टिसिपेट करें। और जैसे कि आप ड्रोन्स का रोड मैप देख सकते हैं, तो जो हम लोग कभी कभार फैन वगैरह बनाते हैं, हम लोगों ने छोटे छोटे एरोप्लेन्स वगैरह ये भी बनाए हैं स्कूल लाइफ में। बेसिक्स जैसे कि हम देख सकते हैं, कंट्रोल करना सीख लें वो ड्रोन को, और ड्रोन कोडिंग और ऑटोमेशन सीख ले वो, एरोबोटिक्स के ड्रोन वर्कशॉप ट्राई कर ले वो लोग, और प्रोजेक्ट बनाए जैसे मैपिंग या डिलीवरी ड्रोन्स, और अपना बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करने की मतलब एक आइडिया लाए। तो जैसे अमृता, जैसे एक चीज थी, जैसे आपने मेरे को जो चीज शेयर करी वही मैं शो करना चाहूंगा। मैं ये शेयर करना चाहूंगा, इन्होंने एक चीज हमारे साथ अभी जस्ट शेयर हुई है।
विच इज कि एक आप शुरू कर सकते हो चैट जीपीटी का छोटा सा बॉट बना के। जैसे ये एक वीडियो का लिंक है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। जैसे ये जो बॉट है, लाइक आई बिल्ट अ चैट जीपीटी एआई रोबोट दैट मूव्स, टॉक्स एंड थिंक ऑन इट्स ओन। तो यहाँ आप देख सकते हो इस वीडियो सिर्फ 12 मिनट की है, बट इसमें आप बेसिक चीज पूरी सीख जाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे किट्स हैं रोबोटिक्स के, जैसे आप ये थिंक रोबॉक्स का किट है, इसी तरीके से शायद एरोबॉटिक्स भी आगे आने वाले टाइम में डेवलप कर रहा है। तो मेरा यही मानना है कि जिस तरीके से अमृता इतना अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने घर से इस चीज को शुरू कर सकते हैं, जिससे आप भी रोबोटिक्स और ड्रोन के अंदर अपना स्कोप प्लान कर सके। आप ये चेक करिए कि ड्रोन कितने टाइप के होते हैं, जिसमें से जो नॉर्मल ड्रोन हैं वो तो आप शायद किट्स के थ्रू भी बना सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो चीजें हैं ये कर सकते हैं, और आई होप अमृता और खुशी कुछ रोड मैप जरूर रेडी करके लाए होंगे, जो कि वो बाकी लोगों को भी दे सकें। जैसे कि आप रोबोटिक्स का रोड मैप ऐसे हो सकता है कि अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा है तो वो लर्न कर ले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग्स को, और बिल्ड करे स्मॉल रोबोट्स के मतलब किड्स डीआईवाई प्रोजेक्ट्स को, अटेंड करे वर्कशॉप्स को जहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती हो, और एडवांस प्रोजेक्ट होते हैं वो, जैसे कि ऑटोमेशन, एआई इंटीग्रेशन, और पार्टिसिपेट करे कंपटीशन चैलेंज में जहाँ पे उनके करियर पाथ जैसे कि रोबोटिक्स इंजीनियर, एआई स्पेशलिस्ट और ऑटोमेशन एक्सपर्ट हो सकते। वेरी नाइस अमृता। आई होप लाइक कि अमृता ने जो हमें रोड मैप दिया है वो भी हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज नव भारत इनोवेटर्स चैलेंज, और मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई विल बी सी यू सूइंग गाइस। हमारी पूरी टीम जिन्होंने हमारी पूरी मदद करी, लाइक महिपाल, और जिन्होंने वेबसाइट का हेल्प हमें किया, पूरी सेंट ऑस्टिन टीम जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई, आई विल टू थैंक ऑल ऑफ यू। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वेबिनार में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच अमृता, एंड थैंक यू सो मच खुशी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। दिस इज हर्षवर्धन साइनिंग ऑफ, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू गाइस।